कैसी रही स्पीच प्रधानमंत्री जी की, गिरी जी? और उन्होंने कहा कि हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था और वो कठोर भी हो गए थे। तो राक्षस कौन है? देखिए, आदरणीय मोदी जी व्यक्ति नहीं, भारत में सशक्त, समर्थ, सबल, स्फूर्त और सांस्कृतिक भारत के नवनिर्माण की संकल्पित अभिव्यक्ति है। विश्व में प्रेरणा के स्रोत हैं और राष्ट्रवादी मन की धड़कन है। तो भारत विरोधियों के लिए भय की सिरण है। एक तरफ निष्कलंक, निष्कलुष, निष्कपट मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ उनके आलोक को निगलने को आतुर, भ्रष्टाचार में आकंठ निमग्न विपक्ष है। अपने कारगुजारियों के कारण सत्ता के दहलीज पर खड़े लोग कान खड़खड़ा रहे हैं। संसद को अवरुद्ध कर जनता के मुद्दों को निकालना उनकी कार्यशैली हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं, वो देश का आम जनमानस जान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस था, तो भारतीय जनता पार्टी दल नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस के सदियों से व्यथित, दमित आकांक्षाओं का एहसास है, उसको मूर्तिमान करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का विश्वास है। भारतीय चिंतन धारा का प्रसाद है, राष्ट्र की हुंकार है, राष्ट्रवाद की हुंकार और भारत के शौर्य का जो वर्णन और भारत के शौर्य का जो मूर्तिमान भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। एक तरफ आप देख लीजिए भाई, जिन लोगों पर आरोप लगा है वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से भी निराश होकर लौटते हैं और क्या जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई केस ना चले, हमारे ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो केस ना चले। एक समय था कि भ्रष्टाचार की, आप यूपीए का शासनकाल था 10 साल का, आप उठा करके देख लीजिए तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, जीजा जी 2G, कितने तरह के घोटाले होते थे। अभी की जो सरकार है 9 साल होने को आया, 9 साल का आया, भ्रष्टाचारियों में भय व्याप्त है। ये भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप उठा करके देखिए क्राइम रेट, क्राइम की क्या स्थिति है। गिरी जी, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि कन्विक्शन रेट है नहीं और आपके एक बड़े नेता भी अरेस्ट हुए तेलंगाना में। देखिए, जहां जो कोई, अब इसी पर आप कहिएगा भाई, जब जहां जो कोई भी, जिस पर भी कोई करप्शन में पाया जाएगा तो उस पर आरोप लगेगा तो कार्रवाई की जाएगी। उसमें कहीं कोई, हमारे यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं। आपने किया, हमारे यहाँ गलत पाया गया तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। अब कर्नाटका की हमारी बहन जिक्र कर रही थी, कर्नाटका में स्टेट में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, फिर उनके यहाँ पैसे पकड़ने कौन गया था? अगर किसी के यहाँ कुछ मिलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। किसको जेल भेजा भाई साहब आपने, ये तो बताइए। पैसे पकड़े गए, उसके बाद जेल कौन गया? इसकी बात, इसकी तस्दीक तो हमारी बहन ही कर रही है। हमारी बहन ही हमारी प्रशंसा कर रही है। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है, कांग्रेस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए आगे आ रही है, वो वस्तुतः उनकी इतनी प्रशंसा कर रही है कि इस देश का आम जनमानस ये जान गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आम जनमानस ये बेहतर तरीके से जान गया है कि किस तरह अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, वो सिर्फ सारी चीजों पर एक 2014 में हमारी जितनी सीटें आई थी, और आज हम बोलने में असमर्थ है कि किसने उससे ज्यादा कहने पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उसको दिए जाते हैं। इसलिए कांग्रेस श्रीलंका जाते हैं, वहां उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कांग्रेस को राजनीति की रेस से बाहर कर चुके हैं और कांग्रेस में चाहती है कि वो राजनीति की रेस से बाहर जाए। झारखंड में बनाएंगे और सपना ही आप करेंगे। रेस में कांग्रेस पिट चुकी है और अगर कांग्रेस को राजनीति भाई भी होना था, इतना अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये बात बताइए, 80 वर्षीय परम आदरणीय को एक कांग्रेस की कमान देने का राहुल जी के बोलने से पार्टी को बचाना महत्वपूर्ण है। पार्टी को एक परिवार के अंदर में रखना, राहुल बाबा को राहुल बाबा बनाए रखना है, 10 जनपद की अपनी मर्यादा को बचाए रखना है। कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण नहीं है, कम हो जाता है तब आप दूसरे की पार्टी के लोगों को ले लेते हैं, ताकि परिवारवाद की प्रथा अगर आप में नहीं चल पाती है, क्योंकि आपने सत्ता ही नहीं है, जब अपना आप सत्ता में रहे नहीं तो आप दूसरे की पार्टी का परिवारवाद उधार लेकर आते हैं। अच्छा, और दूसरे के उधार से ना काम नहीं चलता। गिरी जी और प्रियंका जी, एक चीज़ आप दोनों के लिए, आप दोनों इस पे फिर आ जाइएगा। आज ये तो हुआ, लेकिन शाम को एक पहले मैं चाहूँगा कि इन व्यक्ति की बाइट सुनी जाए, सरप्राइज एलिमेंट रहे थोड़ा सा शो में। पहले वो बाइट चलाइए। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास
हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास दृष्टिकोण है. He also has a very clear vision to place India as a very prominent pole in an emerging multipolar world. तो दो सवाल हैं. पहला सवाल गिरी जी से, दूसरा प्रियंका जी से. गिरी जी, आपसे सवाल ये है कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, आपने एक डायनेस्ट को उठा लिया, वही डायनेस्ट ए.के. एंटनी के बेटे हैं, यही इनकी पहचान है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में थे और ये बीजेपी आ गए. और प्रियंका जी, सवाल आपसे है, आप भारत जोड़ो यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, कोई कांग्रेस में रहने को तैयार नहीं है, सब छोड़ के चले जा रहे हैं. तो पहले धनंजय गिरी जी, अगर परिवारवाद मुद्दा है तो आपने एक डायनेस्ट को क्यों उठाया? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उसको यानी कभी भी लगता है कि किसी वैचारिक बल से, ऐसे दल से जुड़े जिसमें वैचारिक बल हो, ऐसा दल नहीं जिसमें कि परिवार ही सारा संबल हो, तो वो व्यक्ति आना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए दरवाजे खोलना पड़ते हैं. हिरण्यकश्यप के घर ही प्रहलाद का जन्म होता है. तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है और वो महसूस बड़ा. प्रियंका बहन, अपने समय बोलिए, पहले आप ही जवाब दीजिए, फिर मैं बोलूंगा. पहले आप ही बोल लीजिए. कर लिया डिबेट में बैठ के कि करना पड़ता है. अरे क्यों करना पड़ता है? जब आप भाई, जब कोई चाह रहा है, कोई भी वैचारिक बल से हमारे नीति नियत नियमों के तहत आना चाहता है, उस राष्ट्रवाद, प्रचंड राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद के तहत अपने आप को राष्ट्र की संविधा में होम करना चाहता है, तो उसको लेना ही होगा. क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का, तो कोई परिवार का फंडामेंटल थोड़ी है. कोई भी व्यक्ति अगर इस राष्ट्र के यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत और नियमों के तहत अगर अपने आप को राष्ट्र की संविधा में होम करना चाहता है, तो उसका स्वागत है. कबीरा खड़ा बाजार में लिया दुकानी हाथ, जो घर जा रहे हो आप लोग चलो हमारे साथ. आपकी सरकार में 1150 रुपए का खरीदते हैं, यही विजन है आपका. नहीं, प्रियंका जी ना, सवाल मैंने करप्शन पे पूछा था. प्रियंका जी, मैंने सवाल करप्शन पे नहीं पूछा था. गिरी जी, मैं इसका आपसे पहले जवाब चाहता हूँ. ए.के. एंटनी के पे सीरियस चार्जेस थे करप्शन पे 2013 की कैंपेन पे. सीरियस चार्जेस लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने. सीरियस चार्जेस लगे थे कि उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्टॉल कर दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री सो गई थी उनके कार्यकाल में. अनिल का क्लेम टू फेम केवल एक ही है, कोई ग्रास रूट कार्यकर्ता नहीं है, केवल उनके पुत्र हैं. प्रोफेशनल कांग्रेस में थे, फिर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में थे, कोई वहाँ के बड़े प्रखर नेता नहीं है, आप भी जानते हैं. तो आपने भी तो डायनेस्ट पकड़ लिया ना एक, और उसको आज नुमाइश कर दी आपने पूरी. इतने सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए थे वहाँ. और प्रियंका जी, मैं चाहूँगा कि आप बाद में इस सवाल का जवाब दें. ठीक है, उन्होंने डायनेस्ट तो पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी में, पर ना वर्कर रुक रहा है ना डायनेस्ट रुक रहा है, जो है छोड़ के जा रहा है पार्टी. आप लड़ेंगे कैसे बीजेपी से? पहले गिरी जी, फिर प्रियंका जी. देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को. अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं ऐसे दल के साथ जुड़ करके कार्य करूं जिसमें वैचारिक बल हो, जिसमें राष्ट्र को संबल देने का सामर्थ्य हो, और वो आना चाहता है. हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि पिता की किए की सजा पुत्र को मिले. हाँ, तो अगर वो, अब मैंने पहले भी कहा आपसे कि भाई जब वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि मैं वहां पर सफोकेट फील कर रहा था और मैं एक परिवार की रक्षा के लिए नहीं खड़ा होना चाहता था, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी एक परिवार के संबल के लिए नहीं व्यतीत करना चाहता था, मैं राष्ट्र को संबल देना चाहता था. कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की तो पार्टी है नहीं, ये तो वैचारिक बल से चलने वाला दल है. 2 से लेकर हम यहाँ तक की यात्रा किए, ये विचार का बल है. तो इस विचार के बल में जो कोई भी अपना डालना चाहता है, हमारा दिया जल रहा है, राष्ट्र की संविधा जल रही है, इसमें जो भी होम करना चाहता है, स्वयं को लगाना चाहता है, आंटना चाहता है, हमारे विचारों से प्लावित है, प्रभावित है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं. अब देखेंगे उनको लगाया जाएगा काम में, राष्ट्र की संविधान में कितना काम कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, ये देखा जाएगा. लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म होता है, रत्नाकर वाल्मीकि हो जाते हैं. तो हमारे देश में व्यक्ति अभी किस विचारधारा को फॉलो कर रहा है और क्या करना चाह रहा है, उसकी वर्तमान में क्या परिस्थितियां, उसके आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं. अब जब वो आना चाहते थे हमारे यहाँ ऐसा वैश्विक नेतृत्व है कि वैसा नेतृत्व तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. पूरी दुनिया में इस नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है. मान लीजिए उनके नेतृत्व के तहत वो काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते हैं कि एक परिवार की सेवा करें, एक परिवार की चाकरी करें, तो वो उनके लिए अच्छा है. हमारे लिए हमारे आए हैं
हम भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लक्षावधि कार्यकर्ता दिन रात प्राणों की भर्ती का बनाकर पल पल तिल तिल जल रहे हैं और राष्ट्रीय की संविधान में स्वयं को होम किए हुए हैं। वो भी आना चाहते थे, उनका भी स्वागत है। कल को कोई और आना चाहेगा, हम देखेंगे कि उस व्यक्ति पर तो कोई दामन पे दाग नहीं है, अगर वो नहीं है तो वो क्लीन है तो उसको बुलाएंगे, उस काम में लगा दिया जाएगा। और चाहते थे, उनकी इच्छा थी, उनका स्वागत है, वो आए। अच्छा ठीक है, स्वागत है आए। प्रियंका जी, अभी आप बताइए, कोई रुकने को तो तैयार नहीं है आपकी पार्टी में? कार्तिक देखिए, सीधा मकसद ये है इनका कि ये ईडी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये सीबीआई का इस्तेमाल, ये जो है इनकम टैक्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो ये सीधा एक फंडा है कि किसी को किसी तरह से फंसाइए, जो उसका वीक पॉइंट है आप कह रहे हैं कि अनिल, आप कह रहे हैं कि अनिल के खिलाफ कोई इंक्वायरी थी पेंडिंग सीक्रेट, जिसके डर से वो बीजेपी ज्वाइन कर गए? देखिए, सीधा फंडा है इनका। आप ये कह रहे हैं, मैं अनिल एंटनी के बारे में पूछ रहा हूँ। अनिल एंटनी की आप कह रहे हैं कि अनिल एंटनी को डराया गया? नहीं, आप सीधे ये समझिए ना कि कितने 7 स्टेट में इन्होंने गवर्नमेंट बदली है ना। जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने कैसे गिराया? आप पैसे के बल पे गिराया। साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल से अगर आप गवर्नमेंट बना लेते हो, उसके बाद आप अपने विचारों को महान बताते हैं कि मतलब आपकी पार्टी में प्रहलाद और हमारी पार्टी में आए तो हिरण्यकश्यप हो जाता है। तो मतलब ये इनकी एक इन्होंने एक इमेजिनेशनल फिगर बना रखी है कि आप करे तो गलत, हम करे तो वो लीला। तो ऐसा थोड़ी होता है, जनता तो सब कुछ देख रही ना। इन्हीं 2 आंखों से आपको ये वादे करते हुए सुना कि 2 करोड़ रोजगार ला देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपने ये भी तक कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर देंगे। आपने ये कहा कि जो बॉर्डर पे जो आतंकवाद है उसको कम कर देंगे। नोटबंदी लाए, फिर आपने कहा कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार और सारी चीजें। आप देखिए, भ्रष्टाचार और बढ़ता चला जा रहा है। कौन से सेक्टर में जॉब निकल रही? 2 करोड़ रोजगार पे नहीं बोलते, वो तो जुमला बताते। 15 लाख कहाँ है? आप पूछिए प्रियंका जी, प्रियंका जी सॉरी टू से, आप ये सारी बात बार बार बोल रही है, अब ये रिपीट हो रही है बात। प्रियंका जी, अब ये बात रिपीट हो रही है, बात कर रही हैं। ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रही, बात आप रिपीट कर रही हैं, ये वाली बात। प्रियंका जी, आप कह रही हैं कि जनता देख रही है, अपनी दोनों आंखों से देख रही है, और वही जनता इनको जिता रही है, तो फिर जनता देख क्या रही है? मतलब सारे राज्यों में जीत रहे हैं, केंद्र की राजनीति में वो जीत रहे हैं बैक टू बैक 300 प्लस पूर्ण बहुमत के साथ, फिर कौन सी जनता देख रही है जिससे ये बैकफुट पे जाए? कर्नाटक में चुनाव है, आपने खुद ही देखा हुआ कि इस तरह के व्यू सामने आ रहा है। उसके पहले हिमाचल में चुनाव थे, वहां ही आ रहे। 7 राज्यों में उन्होंने जिस तरह सरकार बनाई वो सबने देखा। तो कहाँ इनके पास बहुमत है? ये तो जबरदस्ती का बहुमत है, कितने दिन कर लेंगे? अच्छा ठीक है, अब इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, इसका तो प्रियंका जी मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकता। बहुमत तो प्रत्यक्ष है और सामने। अनुपम जी देखिए, अनुपम जी आज आपको इस डिबेट पे जो हमने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री की बाइट सुना के, ये बीच में मैं जानबूझ के मैंने अनिल एंटनी की बाइट और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। वो दोनों चीज़ें बता रहा है कि पॉलिटिक्स में ये कौन तय करता है ठीक गलत क्या है, जिसका नैरेटिव सिक्का चलता है, और दूसरा जो पॉलिटिकल हैमराजिंग है वो कांग्रेस पे खत्म नहीं हुई है। अनुपम जी देखिए, बात वही आ जाती है ना कार्तिक जी, अगर आज भाजपा और मोदी इसको तय कर रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष अभी तक 2 काम नहीं कर पाई है कि कोई मुद्दा नहीं उठा पाई है, और दूसरे 9 साल में वो प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को बिल्कुल भी डेंट नहीं कर पाई। और ये एक ऐसी चीज है कार्तिक जी, देखिए मैं फिर इसको समय, ये एक ऐसी चीज है या तो लोग समझ नहीं रहे हैं और या इसको मानने को तैयार नहीं, और या इसको मान सकें ऐसी वो स्थिति में नहीं। जैसे जब मोदी ना डायनेस्ट हैं, ना उनके पास परिवार नजर आता है, अब ऐसी स्थिति में उन पे जब चार्जेस स्टिक नहीं करते तो इसको बाकी जितने आपको पॉलिटिकल लीडर्स मिल रहे हैं वो उन सब आप देखिए, जितनी रीजनल पार्टी है बिना डायनेस्टी के हाई नहीं है, बिना करप्शन चार्जेस के कोई नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को आपने देखा, सोनिया गांधी को आपने देखा कि नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट तक गए, बट दे कुड नॉट कन्विंस द सुप्रीम कोर्ट कि केस गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चार्जेस में दम है, जाइए और ट्रायल फेस कीजिए, बेल पे है। तो अब ऐसे हालात में एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को अपनी बेगुनाही कन्विंस नहीं कर पा रहा है, दूसरे आदमी पे चार्जेस स्टिक नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना। अब देखिए, अब यही आप इसी को देख लें, अडानी को लेके देख लें, मोदी पे आपने इतने आरोप लगाए, पर जैसे एक वो कहते हैं ना, ही चूजेस हिज बैटल्स, वो अपनी लड़ाइयां खुद चूज करते हैं। उन्होंने आपको अडानी पे आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया, एक चुप 1000 चुप।
उन्हें मालूम है कि कौन सी मिट्टी उन पे स्टिक करेगी और कौन सी मिट्टी उन पे स्टिक नहीं करेगी। उनको मालूम है कि उनको ये दिक्कत आएगी जब उन पे ये आरोप लगता है कि सीबीआई और ईडी को आप एक तरफा इस्तेमाल कर, तो उस आरोप को पलट के वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि साहब भ्रष्ट लोग हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अडानी पे, हिंडनबर्ग पे, इकोनॉमी, वो जवाब ही नहीं देते। उनको मालूम है कि उन पे वो आरोप बनते ही नहीं। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं कार्तिकेय जी। एक तो बड़ा, आज जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब हारे थे 2004 में चुनाव, तो उन्हें एक लाइन का बयान दिया था कि भाई जनादेश सर माथे और हम सत्ता छोड़। मैं 2014 से एक भी चुनाव ऐसा नहीं देख रहा हूं जिसके बाद ये बयान ना आता हो कि जनता को मूर्ख बना दिया गया। हमें मूर्ख कहना बंद करें, हमें कोई मूर्ख नहीं बना रहे, हमें मूर्ख कहना बंद। और जब तक आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम मूर्ख बन रहे हैं, तब तक आप हकीकत का सामना नहीं कर पाएंगे। कौशिक जी, हाँ नहीं कौशिक जी, इसमें एक चीज़ और है, आपको लगता है ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारी कैंपेन है काफ़ी नेगेटिव है। कोई ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव कैंपेन, ऑल्टरनेटिव रोड मैप, जिस तरीके से 2013 में टेम्पलेट तैयार हुआ था, डीयू में पहली स्पीच हो गई थी, जिसे कहते हैं कि ऑल्टरनेट इमेजिनेशन है, वो बहुत एब्सेंट है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। देखो कार्तिकेय जी, जो 2013 के चुनाव में मुद्दे रहे, 9 साल हो गए बीजेपी को। 2G घोटाला ले लो, 3G घोटाला ले लो, कोयला घोटाला ले लीजिए, कलमाड़ी वाला घोटाला ले लीजिए। क्या कांग्रेस नहीं बता सकती देश की जनता को कि इन घोटालों में क्या हुआ? क्या क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली? 9 साल में बीजेपी की सरकार रहते हुए एजेंसियां किस स्तर तक पहुंची? जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला था, वो भी बंद हो गया। तो क्या विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं है जनता के पास? जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी आक्रामक थी 2013-14 में, 9 साल हो गए आपको शासन में रहते हुए। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने काले धन की बात लाने की बात कही थी, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने की बात कही थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। तो ये कम से कम मुद्दे हैं, ये प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, भाजपा सरकार से पूछना चाहिए कि ट्रायल कब तक चलता रहेगा? 10 दशक चलेगा क्या, या 50 साल चलेगा? कब तक चलेगा? यदि वास्तव में उन मुद्दों में दम है, उन घोटालों में यदि कोई ऐसी चीजें हैं जिससे ये सिद्ध होता है, तो फिर क्यों नहीं उसमें सजा दी जा रही है? क्यों नहीं सजा मिल रही है? दूसरी बात, अब एक्सपोज विपक्ष कैसा होता है? अब आप देख लीजिए, 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर। एक भी जवाब, कल का आप देखिए सीबीआई साहब ने जो सवाल किए, एक भी जवाब नहीं है विपक्ष के पास। तो अब आप बिना तैयारी के जा रहे हैं, और ये सीबीआई ये कहते हैं देश के, क्या कोई ऐसा केस है जो प्रभावित व्यक्ति जो आया है यहाँ पे याचिका में? आप नहीं जवाब दे पाते। आप कहते हैं कि 42% जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, यदि हमको परेशान किया जाएगा तो हम जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? ये ऐसी बातें जहां जिससे संदेश पूरे देश में जाएगा, वहां आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या ये संख्या जो आपने बताई है कि ये संख्या के आधार पर तय होगा कि सब दुरुपयोग हो रहा है? कोई ऐसा केस है, ऐसा है आपके पास जहां आपको लग रहा हो कि दुरुपयोग किया गया है, या किसी नेता के खिलाफ या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ द्वेष भावनाओं के साथ कार्रवाई हुई है? आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो विपक्ष का एक्सपोज बार बार हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके शो में कहा था कि 100 से ज्यादा याचिकाएं ईडी के खिलाफ जाती हैं 3 महीने पहले। वहां क्या होता है, फिर उसी को लेकर के विपक्ष 14 राजनीतिक दल चले जाते हैं। तो जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, उसी मुद्दे पे आप जाके गिर जाते हो, उसी पिच पे जाकर के आप मैच खेलने लगते हैं। तो मुद्दे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मुद्दे नहीं है, लेकिन उन मुद्दों को कनेक्ट आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब राजस्थान में आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक कांग्रेस में विलय कर गए। सीबीआई का डर था, ईडी का डर था, किसका डर था? कौन सी एजेंसियों का आपने भय दिखाया कि वो सारे के सारे कांग्रेस में चले गए? आपके पास जवाब नहीं है। तो ये तो जनता भी जानती है कि जहां जिसकी सत्ता होती है उसका दुरुपयोग और सदुपयोग कैसे किया जाता है। अमित शाह ने भी कहा, यही बीजेपी 2014 से पहले इन्हीं एजेंसियों पे आरोप लगाती थी, वही कांग्रेस उसका बचाव करती थी। अब कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल उन्हीं एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी बचाव में है उनके ऊपर।